नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 7.2 प्रश्न संख्या 6। तो प्रश्न संख्या 6 हमारे पास है, यदि बिंदु 1 ऋण 2 4 वाई x 6 और 3 5 इस क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है। जैसे हम यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, तो माना हमारे पास समांतर चतुर्भुज क्या है, ए बी सी और डी। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। इस समांतर चतुर्भुज के क्या दे रखे हमें निर्देशांक 1, 2 4 वाई और x 6 और इसी प्रकार से 3, 5। इस समांतर चतुर्भुज के हमें क्या दे रखे हैं, निर्देशांक दे रखे हैं। इस क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, हमें ए बी सी डी दे रखा है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर से x और y का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी जो है वह एक समांतर चतुर्भुज है, और जहाँ पर ए हमारे पास क्या है, 1, 2, बी है 4, वाई, सी है यहाँ पर 3, x 6 और डी जो है हमारे पास क्या है, 3, 5। जो ए सी और इस बी टी के विकर्ण होंगे, ठीक है, इस बी टी के विकर्ण ये एक बिंदु पर विभाजित करेंगे। ठीक है, और वो विभाजित इस प्रकार से करेंगे कि इन दोनों का जो पॉइंट है यानी कि मध्य बिंदु है वो एक ही है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करेंगे, पहले हम ए सी, इस ए सी का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। ए सी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु के लिए सूत्र क्या होता है, इस हमारे पास बिंदु क्या है, ए सी का मध्य बिंदु के लिए ए 1, 2 और सी क्या है हमारे पास x, 6। तो ए सी का मध्य बिंदु के लिए हमारे पास मध्य बिंदु के लिए निकालेंगे हम मध्य बिंदु। तो हमारे पास मध्य बिंदु x के लिए सपोज इसके निर्देशांक हमारे पास क्या है, x, y के फॉर्म में। ठीक है, x, y के फॉर्म में। तो x के लिए हमारे पास किसी भी मध्य बिंदु के लिए हमारे पास सूत्र क्या होता है, जैसे मैं लिख देता हूँ, किसी भी मध्य बिंदु के लिए जैसे x हमारा कोई भी मध्य बिंदु होगा तो इसके लिए सूत्र क्या होगा, x1 + x2/2। तो यहाँ पर हमारे पास इसका मध्य बिंदु क्या होगा, इसी का मध्य बिंदु ये x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पर x1 + x2 यानी कि 1 + x/2। इसी प्रकार से y के लिए y1 + y2 मतलब 2 6/2। तो इसको दोबारा लिखने पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 x/2 2 6 कितना होता है, 8 8/2 हमारे पास कितना होता है, 4। इसी प्रकार से ए सी आ गया हमारे पास। अब हम क्या निकालेंगे, बी डी। ठीक है, क्योंकि दूसरा विकर्ण हमारे पास क्या है, बी डी। तो जो बी डी का मध्य बिंदु, जो बी डी का मध्य बिंदु यानी कि बी डी के निर्देशांक क्या है हमारे पास, जो निर्देशांक है बी निर्देशांक क्या है हमारे पास, बी बराबर यहाँ पर देखेंगे हमारे पास 4, वाई। और इसी प्रकार से डी हमारे पास कितना है, 3, 5 3, 5। तो इसके मध्य बिंदु तो इसके मध्य बिंदु क्या हो जाएंगे, जैसे ये क्या हो गया, x1 y1 x2 y2। तो x1 + x2 तो 4-3/2 कॉमा y के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, y1 + y2 यानी कि y + 5/2। तो ये 4-3 कितना होता है, 7, तो 7/2 कॉमा y + 5/2। अब हम देखेंगे ए सी, जो हमारे पास ए सी और बी डी क्या हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, समविभाजित करते हैं यानी कि बराबर भाग में विभाजित कर रहे हैं, और इनका मध्य बिंदु क्या है, एक ही है। ठीक है, क्योंकि जो ए सी का मध्य बिंदु है, ठीक है, वही हमारा क्या है, बी डी का मध्य बिंदु है। तो ए सी का मध्य बिंदु, जो हमारे पास ए सी का मध्य बिंदु है, ए सी का मध्य बिंदु वही होगा जो बी डी का है। ठीक है,
जो हमारा ए सी का मध्य बिंदु है वही क्या होगा, बी डी का मध्य बिंदु। यानी कि ए सी का जो एक्स वाला बिंदु है कितना आया था, 1+x/2, 1+x/2, वो किसके बराबर हो जाएगा, जो बी डी का मध्य बिंदु, यानी कि यहाँ पर x की जगह है 7/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर से 2 से 2 कट गया, तो ऊपर क्या बचा, 1+x बराबर 7। तो ये x है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो कौन सा चिन्ह माना जाता है, धन। तो धन जब दूसरी ओर जाता है तो क्या बनता है, ऋण, बराबर 6। इसी प्रकार से एशिया आ गया आपके पास। अब हमारे पास क्या रहेगा, बी डी। तो बी डी का मध्य बिंदु, तो बी डी का मध्य बिंदु, ठीक है। तो बी डी का मध्य बिंदु, यानी कि बी डी का मध्य बिंदु क्या होगा, वही था जो हमारे पास एसी का मध्य बिंदु है। तो इसको आप चलो कट भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप लिख चुके हैं। तो अब हमने क्या देखना है, इसके y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, यानी कि जो इसका y निर्देशांक था इसके y निर्देशांक के बराबर होगा। यहाँ पर 4 है, तो यहाँ दूसरी ओर क्या है, y + 5/2। तो हम क्या लिखेंगे, 4 बराबर y + 5/2। तो ये भाग में है तो उधर क्या जाएगा, गुणा में, तो 4 × 2 बराबर 8, 8 बराबर y/5। तो यहाँ से क्या आएगा, y बराबर 8 × 5 बराबर 3। तो y हमारे पास कितना आ गया, 3। तो अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः x बराबर 6, y बराबर 3। यह हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जो है वो समझ में आ गया होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।